बजरंग दल के कई गुंडों ने दो दलितों को, आपको बता दूं कि सर मुड़वाया, वो भी आधा सर मुड़वाया, कुत्ता बनाया, कुत्ता बना करके कुत्तों की तरह चलाया। उसके बाद घास खिलाया और घास खिलाने के बाद गंदा पानी पिलाया। और इस पूरी घटना को लेकर के बहन कुमारी मायावती जी जो है काफी गुस्से में आई और ले लिया बड़ा एक्शन। और एक्शन लेने के बाद वहां पे बहुजन समाज पार्टी के बड़े नेता जाते हैं और पूरा का पूरा सिस्टम को हिलाने का काम करते हैं। जी हाँ, आपको जान करके हैरानी होगी कि आज के इस दौर में भी आप सोचिए कि आपको किसी व्यक्ति के द्वारा आधा सर मुड़वा दिया जाए गुंडई में, और आपको कुत्ता बनाकर कुत्तों की तरह चलाया जाए, घास खिलाया जाए, और साथ ही साथ आपको गंदा पानी पिलाने को मजबूर कर दिया जाए। सोचिए कि दलितों की क्या स्थिति हो गई है और कैसा चाहते हैं कि दलित रहे। पूरी खबर क्या है बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अपना परिचय दे देता हूं। नमस्कार, मेरा नाम हरेंद्र बसंत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं धम्मा भारत टीवी। देखिए, आप सबको पता है कि देश में तमाम ऐसे जगहों पे आप घटनाएं सुने होंगे जहां पे कभी दलितों को मूछें रखने पर गोली मारी जाती है, चाउमीन खाने पर गोली मारी जाती है, तो कभी बढ़िया कपड़ा पहनने पर, तो कभी बुलेट से चलने पर, तो तमाम ऐसे जगहों पे घटनाएं जो है देखने के लिए मिलती है। लेकिन आपको बता दूं, उड़ीसा में एक ऐसी घटना घटती है जिसको लेकर के पूरा शर्मसार शर्मसार हो गया। और जो लोग इस घटना के बारे में जाने, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। जी हाँ, पूरी खबर विस्तार से बताता हूं और आपको बताऊंगा कि इसमें बहुजन समाज पार्टी के द्वारा एक बहुत ही बड़ा एक्शन लिया गया है। जैसे ही घटना घटी, बहन कुमारी मायावती जी ने ट्वीट किया और ट्वीट करने के बाद एक बहुत बड़ा पैमाने पर असर पड़ा। पूरी खबर आपको बता देता हूं। दरअसल आपको बता दूं कि बहन कुमारी मायावती जी ने ट्वीट किया, वो बाद में दिखाऊंगा, लेकिन पहले घटना जान लीजिए। इस घटना के संबंध में जानकारी देते हुए भीम आर्मी के नेता हैं, वो कहते हैं कि ट्वीट करके देख सकते हैं आप ट्वीट। उसमें लिखते हैं कि ओडिशा में दलित युवकों का सर आधा मुड़वा कर कुत्ता बनाकर चलाना, घास खिलाना और गंदा पानी पिलाना ये सिर्फ अपराध नहीं, मनुवादी मानसिकता की घिनौनी पराकाष्ठा है। जी हाँ, दरअसल ये खबर बता दूं विस्तार से कि बजरंग दल से जुड़े स्वयंभू गौ रक्षकों ने एक दलित व्यक्ति बाबूलाल नायक पर क्रूरतापूर्वक हमला किया। उसने वैधानिक तरीके से गाय और बछड़े खरीदे थे। उन्होंने 30,000 रुपये दान की मांग की। जब उसने माना किया तो उन्होंने उसे बेरहमी से पीटा, उसका सिर मुड़वा दिया और कुत्तों की तरह घुमाया। यह घटना उड़ीसा राज्य के गंजम जिले के धारकाट ब्लॉक के अंतर्गत सिंगीपुरी में घटी। उन्होंने उसके पास मौजूद 700 रुपये भी छीन लिए और जब उसने पुलिस में मामले की रिपोर्ट करने की कोशिश की तो कथित तौर पर उसे शिकायत दर्ज करने पर जान से मारने की धमकी दी। देखिए, पूरी घटना को समझिए। उड़ीसा राज्य की आपको बता दूं कि एक घटना है जहां गाय भैंस को खरीद करके दलित समाज के दो लोग जो है दहेज में ले जाने के लिए, शादी में दहेज में देने के लिए ले जा रहे थे। तभी खुद को गौ रक्षक कहने वाले बजरंग दल के जातिवादी गुंडों के द्वारा ये कहा जाता है कि तुम मुझे 30,000 रुपये दो, तुम लोग गाय को तस्करी कर रहे हो, गाय बेचने का काम कर रहे हो, गाय कटवाने का काम कर रहे हो, इस तरह का आरोप लगाते हैं और 30,000 रुपये की मांग करते हैं बजरंग दल के गुंडे। और जब जब ये दोनों दलित जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं, वो दोनों दलितों को जो है अब उसको पकड़ करके मारा जाता है, पीटा जाता है, हमला किया जाता है और कहा जाता है कि 30,000 रुपये दो, अन्यथा तुमको गौ तस्करी का आरोप लगा करके
जेल भी भेजवाएंगे और मारेंगे भी, पीटेंगे भी। लेकिन इनके पास 30,000 रुपये नहीं होने के कारण बजरंग दल के जातिवादी गुंडों के द्वारा आपको बता दूं कि उनका सिर मुड़वा दिया जाता है, वो भी आधा, बेइज्जत करने के लिए। कुत्तों की तरह चलाया जाता है, घास खिलाया जाता है मुंह में। और आपको जानकारी के लिए बता दूं, वीडियो में आप देख रहे हैं, उनको गंदा पानी पिलाया जाता है। सोचिए किस देश में क्या हो रहा है। और इस घटना को लेकर के बहन कुमारी मायावती जी एक्टिव ने, देखिए तस्वीर में देखिए, आधा सिर मुड़वा दिया गया है इस शख्स का। सोचिए, और इनको कुत्तों की तरह, ये देखिए किस प्रकार की तस्वीरें सामने आई है। दोनों लोगों को जो है आधे आधे जो सर है तो उसको मुड़वा दिया गया है। और आपको जानकारी के लिए बता दूं, इसको लेकर के बहन कुमारी मायावती जी काफ़ी एक्टिव नजर आई और काफ़ी गुस्सा उन्होंने जाहिर किया। और उसके बाद एक बहुत बड़े पैमाने पर असर भी हुआ और बसपा के नेता भी गए थे वहाँ पे। आज देखिए, बहन कुमारी मायावती जी लिखती हैं कि उड़ीसा राज्य के गंजाम जिले में कुछ जातिवादी संगठनों द्वारा 2 दलितों के हाथ पैर बांधकर उनकी बेरहमी से पिटाई करना, आधे सर के बाल काटना, घुटनों पर चलने, नाले का गंदा पानी पीने को मजबूर करना, यह घोर अमानवीय कृत्य है जिसकी जितनी भी निंदा किया जाए वह कम है। दूसरा, उड़ीसा सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार भी इस घटना का संज्ञान लेकर सभी दोषियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई करे ताकि इस तरह की जघन्य घटना दोबारा ना हो। सोचिए, उड़ीसा में भाजपा की सरकार है और भाजपा की सरकार को लताड़ने का काम की है बहन कुमारी मायावती जी। और आपको बता दूं, उन्होंने साफ तौर पे कहा, उनका साफ तौर पे कहना है कि उड़ीसा की सरकार ही नहीं, केंद्र की सरकार भी ऐसे कुकृत्य घटनाओं को जल्दी से संज्ञान लेकर दोषियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करने की बात कही है बहन कुमारी मायावती जी। और बहन कुमारी मायावती जी के ट्वीट करने के बाद इसका एक बहुत बड़े पैमाने पर असर होता है कि बहुजन समाज पार्टी के नेता लालजी मेधांकर जी जाते हैं और वहाँ पर बता दूं आपको, लालजी मेधांकर जी पीड़ित जो परिवार हैं, जो व्यक्ति पीड़ित थे, उनसे मिलने का काम किए। देखिए ट्वीट देखिए, ये लालजी मेधांकर जी हैं और इन्होंने बातचीत किया, जानने की कोशिश किया कि कैसे हुआ घटना, क्या हुआ, सब जानकारी लेने की कोशिश किए। देखिए लालजी मेधांकर जी लिखते हैं कि बहुजन समाज पार्टी उड़ीसा प्रांत की टीम गंजाम जिले के खारिग गुम्मा गांव में पहुंची, जहां पर पीड़ित लोगों से मुलाकात किया। उन्हें न्याय दिलाने का विश्वास दिलाया और माननीय बहन जी के ट्वीट के बारे में बताया। घटना के जानने के क्रम में बातचीत के कुछ अंश वीडियो डाले हैं, इसमें कुछ अंश को डाले हैं। तो सोचिए, बहन कुमारी मायावती जी दलितों के सबसे बड़े हितैषी हैं। और आपको बता दूं कि लालजी मेधांकर ने क्या बातचीत किया है, वीडियो आप देख लीजिए। पिटाई की, बाल छिलवा दिया, तो आखिर आप लोग कहाँ से आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे और क्या घटना घटी है, और ये भी बताएं कि आपको चोट कहाँ कहाँ लगी और क्या क्या आपके साथ उन्होंने किया, ताकि इस पे जो है आवाज़ उठाई जा सके। क्योंकि बहन जी ने अपने एक्स हैंडल से, ट्विटर से बहन जी ने ट्वीट किया, ये आवाज़ उठाई और बहन जी ने तुरंत प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री से और प्रशासन से ये मांग किया बहन जी ने कि इस पे कड़ी से कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए, दोषियों को सजा दिया जाना चाहिए, तुरंत जो है FIR होना चाहिए और हमारे लोगों को राहत दी जानी चाहिए। ये बहन जी ने डिमांड किया है। लेकिन फिर भी जो है बहन जी के निर्देश पे हम लोग आपसे मिलने आए, ये समझने आए कि क्या बात हुई थी। तो उसको आप अपनी भाषा में जो है, अगर आपकी समझ में नहीं आया है मेरी बात, तो ये हमारे साथी जो है वाइस प्रेसिडेंट हैं हमारे स्टेट के सुधीर नायक जी और जनरल सेक्रेटरी हैं सरोज नायक हैं, हमारे जनरल सेक्रेटरी इधर विभूति प्रसाद जी हैं, दूसरे हमारे जोन इंचार्ज सुब्रत शामिल हैं, विभूति भूषण माझी हैं। तो ये लोग आपको जो है मेरी भाषा को बता देंगे और फिर आप इनको बताइए, हम सुनना चाहते हैं। 22 तारिख दिन से जाइए गाई बाछुरी आने दुई हल 3 पट आने जाइए 8टा सीट नहीं आसला भितर
ଖାଇବାରେ ତାକୁ 4-5 ଥର ବାଡ଼ଉଥିଲେ ଆଉ ଆଟାକ କଲେ ସେ ଗାଡ଼ି ବୋଲେ ଏମିତି କରୁଛୁ ସେମିତି କରୁଛୁ ଆଉ ଏତିକି ପଇସା ଦେ ସେତିକି ପଇସା ଦେ ବୋଲି କହିଲେ। କୋଉ ଗାଁରେ କଲେ ସେଟା? ଏଇ ଖାଇବାଠୁ ବାଡ଼େଇଲେ ମୋ ମୁହଁରେ ଦେଖିକି ଗଲା କ'ଣ ଏମିତି ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛି ଅନ୍ୟାୟ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଦାନ ନେଉଛ ଆଉ ଭାଷା ଅଭାଷା କରି ଗାଡ଼ି ଟ୍ରାକ୍ କରିକି ହୋଟେଲରେ ଜାଣିକି ନେଲେ ଆକୁ ବେଳେ ମୁହଁ ମାରିଲେ ମୋତେ ବି ମୁହଁକୁ ଏଇ ସାଇଡ଼୍ ଯାକୁ ସବୁ ପିଠିକି ସବୁ ମାରିଲେ ସେଠୁ ତାକୁ ଗାଁକୁ ନେଲେ ଯାହାଡ଼ା ଗାଁକୁ ଯାହାଡ଼ା ଗାଁର ପିଲା ସିଏ ମେନ୍ ହେଉଛି ରାଜା ସାମଲ ସିଏ ମେନ୍ ସିଏ ଗାଁ କ'ଣ ଝାଡ଼ା ଗାଁ? ଯାହାଡ଼ା ସେ ଫୋନ୍ ଫାନ୍ କରିକି ଆମେ ଯଦି ଖାଇବାରେ ନେଲୁ ଫୋନ୍ ଫାନ୍ କରିକି ଅଟୋରେ ମାରିକି ମୋବାଇଲ ଆଉ ପଇସା 3,500 ମୋର ବଡ଼ ମୋବାଇଲ ଆଉ 235 ଟଙ୍କା ନେଇଗଲେ। ଫେର ଆଗେ କହିଲେ 30,000 ଦେବୁ ନା ତୁ ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ୁ 30,000 ଦେବୁ ତୁ ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ୁ 30,000 ନ ଦେବୁ ଗାଡ଼ି ପିଟିକି ତାକୁ ଗାଁ ପାଖକୁ ନେଲେ ସେଇଠୁ ଆଉଥରେ ଆଣ୍ଠେଇକି ଘାଟ ପାଟିରେ ଦେଲେ ଗୋଟେ ଖାଲ ନର୍ମଦାର ପାଣି ଏ ପାଣି ପିଇଲେ କିଛି ଦୂର ଗଲା ପରେ ସେମାନେ ପାଖକୁ ନେଇକି ନଣ୍ଡା କଲେ ନଣ୍ଡା କଲେ ଆହୁରି ମାରପିଟ କରିକି ଘୋଳିଲେ ଭାଷା ଉଭାଷା କରି ଗାଡ଼ି ତଳେ ଯୋଉ ତୁମକୁ ରେଙ୍ଗେଡେ ନେଲେ କେତେ କିଲୋମିଟର ନେଲେ? 2 କିଲୋମିଟର ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହଁ ସବୁ ପ୍ଲଟ୍ ମାରି ପିଠିରେ ବାଡ଼େଇ ଦେଇଛି ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ सेटा टिके देखिए आराम से करो आप। ଆଜ୍ଞା ନ ଚାଲିଲେ ଆଜ୍ଞା ପିଠିରେ ଆହୁରି ବାଡ଼େଇବେ ପିଠିରେ ये देखो पैर को देखो ଯାଇଥିଲେ ଗୋଟେ ଇଏ ଯାଇଥିଲେ ପଚାରିବା ପାଇଁ ବୋଲି ପଚାରିଲେ 5 ମିନିଟ୍ ରହିଲେ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ପଳେଇ ଆସିଲେ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ଆଜିଠୁ ହେଇ ଚାଲିଲା नहीं सर आजिठू कोई सुरक्षा नहीं दिया गया, कुछ भी नहीं कोई सुरक्षा नहीं दिया गया, कोई कंपनसेशन नहीं दिया गया। अभी तक जो है गवर्नमेंट के ओर से शासन प्रशासन की ओर से कोई इनको मदद नहीं मिली है। मदद भी नहीं मिली। जो लोग कांग्रेस के लीडर और दूसरे दल के जो लीडर आते हैं वो लोग सिर्फ इनसे मिलते हैं, वीडियो बनाते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। एग्जैक्टली कोई इनकी मदद भी करने वाला नहीं है। कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर राहुल गांधी इत्यादि बेमतलब की बात करते हैं। हमारे ये दलित समाज के लोग जिनके साथ ये इतना बड़ा शोषण हुआ, इनके साथ दमन हुआ, इनकी मार पिटाई हुई, 2 किलोमीटर पैदल चलाया गया, इनका ये घुटना कट गया। ये कितना बड़ा निर्मम है कि पूरा घुटना इनका कट गया। आज 22 तारीख के बाद आज भी जो है इसमें मवाद जमी हुई है और ये ठीक नहीं हो रहा है। तो इतना बड़ा जुर्म अत्याचार ये जो है प्रशासन जो यहाँ गंजाम का है, डिस्ट्रिक्ट का जो डीएम है, जो एसपी है, उसको संज्ञान में लेना चाहिए। यहाँ के मुख्यमंत्री को संज्ञान में लेना चाहिए। इस प्रकार की त्रासदी, इस प्रकार का जो है उत्पीड़न जो है ये अपने आप में ये ऐसा उत्पीड़न जो है इसको पहले नहीं देखा गया है। 2 किलोमीटर घुटने के बल चलाना और गंदे नाली का पानी पिलाना, ऐसी घटना ये देश में अपने आप में एक अकेली घटना है। तो ये उड़ीसा को कलंकित करने का काम किया है और इसमें बीजेपी आरएसएस के लोग इसमें इन्वॉल्व हैं और ऊपर से लीपापोती कर रहे हैं। तो देखा आपने किस प्रकार से लालजी मेधांकर जी गए हैं अपने टीम के साथ, और टीम के साथ जाने के बाद वहाँ पर बातचीत भी किए, हालचाल जानने की कोशिश भी किए हैं और इस पे बहुत बड़ा एक्शन लेने की भी बात कहे हैं। बाकी आप सोचिए कि इस दौर में आज जो संविधान का दौर है, बाबा साहब का दौर है, अम्बेडकरवाद का दौर चल रहा है। सोचिए कि आज भी अगर किसी को टैक्स आप नहीं देते हैं तो आपके साथ क्या हो सकता है। सोचिए कि गुंडे कितने फले फूले हुए हैं इस देश के अंदर, और इसको इन लोगों को ताकत कहाँ से मिल रहा है। तमाम बातें हैं, तमाम सवाल हैं। बाकी आप इस खबर को कैसे देखते हैं कमेंट कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।